जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए, जिसमें कुल पद 19,838 है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। यदि आप इससे पहले वाली सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती अवशेष किस स्थल से मिली है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरिकमेडो से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिग्नन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डाइक्रोमेट ऋणायन में होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 करोड़ से जीरो बंद समकक्ष है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग्य नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन के अपरूप। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य विशेष विषय है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले कि साथियों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जलीकरण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में संरक्षित वर्ण श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र अधिक है? तो हमारा सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयनिक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान रोग संक्रमिक मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एबोला हेमरैजिक बुखार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, Au यानी कि कॉपर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिपनोजा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक
उत्पादक राज्य है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 फरवरी 1946 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रक के अभिरंजक में केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हेमेटॉक्सिलिन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की निर्देशिक विधि है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक से तुलनात्मक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोकॉन्ड्रिया को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान कराना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य अधिकार मानव की दुर्व्यवहार की निषेध करता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सूचकांक अपेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मीराबाई किस काल की कवयित्री है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले कि साथियों, यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्ट्रम का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी
सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत के राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है वह है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2019 से 20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर आकलन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.9% का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, KMnO4। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति में पंचायती राज्य चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने पर प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुतली। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने राज्य को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेगल ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूमेस्ट्रिकस क्या है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों का अध्ययन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी या लंबाई का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित है कहलाते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेलोसेंट्रिक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाले संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइवर जेनिंग ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर्विरोध। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पन्न के रूप में देखता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिल को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायदा बाजार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो हमारा सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रति परिस्थितक परिस्थितक में जल का ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गैसीय अमोनिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दूरी की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रतिरूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगरौली में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पेरेसोइका का क्या आशय था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पुनर्निर्माण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुद्रा का हस्तांतरण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सही उत्तर होगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खाली स्थान मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लिथियम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 206। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विलुप्त पर्यापादप एवं जंतुओं के। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।